हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पीरे बॉर्डियू की, जो कि एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। समाजशास्त्री था वो। उसने कल्चर के ऊपर डीपली स्टडी की है, समाज के ऊपर और पार के ऊपर। उसने सोशल स्ट्रक्चर्स बताए कि सोशल स्ट्रक्चर्स में कि कैसे इनइक्वालिटी इनजस्टिसेस होते हैं। उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए अपनी किताब में जिसका नाम था डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट। तो फ़र्क, डिस्टिंक्शन का मतलब यहाँ पे है फ़र्क, अंतर। मतलब किताब का नाम ही है अंतर, डिस्टिंक्शन, डिफरेंस। अ सोशल क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है एनालिसिस, अ सोशल क्रिटिक ऑफ द जजमेंट ऑफ टेस्ट। तो ये किताब उसने दी है। इस किताब में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में लगातार पूछा जाता है वो है हैबिटस। हैबिटस हैबिटस एक कोर कंसेप्ट है जो कि सोशियोलॉजी में पीरे बॉर्डू की टर्मिनोलॉजी में मिलता है। ये जो हैबिटस शब्द है ये उसका खुद का क्रिएट किया हुआ शब्द है, यानी कि उसी ने क्वाइन किया है। हैबिटस का मतलब है एक सेट जिसमें हैबिट्स आ जाती हैं, जिसमें स्किल्स आ जाते हैं और जिसमें डिस्पोजिशन, बिहेवियर्स आ जाते हैं। मतलब मैं और इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं कि हमारी जैसी अपब्रिंगिंग हुई है और हमारा जैसे समाज रहा था, उस समाज में हमने जो कुछ सीखा, जो स्किल्स एक्वायर किए, जो बिहेवियर हमारा बन गया और जो हैबिट्स हमारे अंदर आ गई, उस सारी चीज़ों का सेट हैबिटस है। अब इंसान की पर्सनैलिटी उसकी अपब्रिंगिंग और सोशल इन्वायरमेंट से ही होती है, और हम सब में हैबिटस हमारा क्रिएट हो चुका है, जिससे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं वैसे ही हम एक्ट करते हैं और संसार को समझने की कोशिश करते हैं बिना कॉन्शियस एफर्ट के। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक फैमिली का है जिसको, वो फैमिली एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका फोकस था, वो हमेशा लर्निंग को प्रायोरिटाइज करते थे। दूसरी तरफ एक और फैमिली है जहाँ पर बहुत कम एजुकेशन रिसोर्सेज अवेलेबल थे, तो वहाँ का बच्चा और लर्नड फैमिली का बच्चा, दोनों में डिस्टिंक्शन होगा, दोनों में फ़र्क होगा, दोनों बच्चों के जो हैबिटस हैं, सेट ऑफ हैबिट्स हैं, वो अलग अलग होंगी। तो इसको हैबिटस कहते हैं। ये डिस्टिंक्शन किताब में ये मिलता है। उसके बाद उसने हमें समझाने के लिए कैपिटल के बारे में भी बड़ा उसने डीपली एनालिसिस करके बताया। हम जब भी शब्द की बात करते हैं कैपिटल, तो हमारे दिमाग में आता है पैसा। पर उसने बताया कि कैपिटल काफ़ी फॉर्म्स की हो सकती हैं। मतलब एक जो मेजर फॉर्म है जिसका हम सभी को पता है वो है इकोनॉमिक कैपिटल। तो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, पैसा है जो हम सेव करते हैं। दूसरी एक और हमारी कैपिटल है जो होनी चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ कैसे हैं। तो सोशल रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो भी एक कैपिटल के तौर पर माने जाते हैं। और तीसरी जो आपकी कैपिटल होगी वो होगी कल्चरल कैपिटल। आपने एजुकेशन ली, आपने नॉलेज ली, आपने स्किल्स एक्वायर किए, तो ये कल्चरल कैपिटल है। और जो फोर्थ कैपिटल है वो है आपका स्टेटस, आपकी प्रेस्टीज, आपका मान, आपका रुतबा कितना है। तो ये चार तरह की कैपिटल्स उसने बताई कि हम सभी ये चार तरह की कैपिटल्स एक्वायर करने में सभी लगे हुए हैं। उसके बाद उसने कंसेप्ट दिया कल्चरल इंटरमीडियरीज। कल्चरल इंटरमीडियरीज एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में लगातार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये है क्या कल्चरल इंटरमीडियरी? कल्चरल इंटरमीडियरी है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच होते हैं, इंटरमीडियरी होते हैं, विचोलिए होते हैं। ठीक है, अब जैसे किताब है, किताब राइटर ने पब्लिश की, तो वो प्रोड्यूसर हो गए किताब के, और कंज्यूमर्स ने उन, यानी कि रीडर्स ने उस किताब को पढ़ा। पर उनके बीच भी कोई चीज़ है जो कि कल्चरल इंटरमीडियरी है। वो क्या होंगे? बुक को रिव्यू करने वाले क्रिटिक्स होंगे, वो कल्चरल इंटरमीडियरी हैं। तो इसी तरह से जब कभी कोई मूवी भी आती है तो मूवी प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर ने मूवी को प्रोड्यूस किया,
और स्पेक्टेटर्स ऑडियंस ने सिनेमा हॉल्स में जाके उस मूवी को देख लिया, उससे पहले उसकी रेटिंग होती है, उससे पहले उस मूवी की रेटिंग के साथ साथ उस मूवी के रिव्यूज़ आते हैं। जो भी बड़े लोग हैं जो फिल्म स्टडीज़ जिनको नॉलेज है वो उसके ऊपर रिव्यू करते हैं। तो कल्चरल इंटरमीडियरीज़ ऐसे अलग अलग चीज़ों में आपको मिलेंगे, फिल्म्स में मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे, म्यूज़िक में मिलेंगे। तो कल्चरल इंटरमीडियरीज़ सच एज क्रिटिक्स, क्यूरेटर्स और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स show how culture is consumed and understood by the public. They help define what is considered high culture or low culture and can influence social distinctions. अब जो कल्चरल इंटरमीडियरी हैं वो बताते हैं कि कोई वर्क जो है, कोई मूवी जो है, कोई बुक जो है वो हाई कल्चर से है या लो कल्चर से है। कल्चरल इंटरमीडियरीज जो हैं वो एक फिल्म मैगज़ीन कॉलमनिस्ट भी हो सकता है। फिल्म मैगज़ीन कॉलमनिस्ट जो हैं वो रिव्यू लिखते हैं मूवीज़ के ऊपर, तो वो एक्ट करते हैं कल्चरल इंटरमीडियरी के रूप में। इसी ढंग से कुछ फ़ैन क्लब्स भी हैं जो कि उस प्रोडक्ट को, उस मूवी को प्रमोट करते हैं, फैलाते हैं और वाइडर ऑडियंस तक अब लेके जाते हैं मैसेज कि भाई ये मूवी आई है। तो वो भी बिचौलिए का काम कर रहे हैं। तो ये कल्चरल इंटरमीडियरी हैं। ये मतलब एक हम सबको पता ही है कि इंटरमीडियरी रहते हैं, पर ये कंसेप्ट जो था ये पीरे बोर्डो ने दिया था। तो ये कुछ उसकी किताबें हैं जिनका हमें टाइटल्स याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट टाइटल 1979 में आया, इसको आप मन में बिठा लें क्योंकि यहाँ से ही आपको ये सारे कंसेप्ट आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक किताब का जो पब्लिकेशन ईयर है ये भी आपको पूछा जा सकता है। बाकी टाइटल्स आप याद कर सकते हो। थैंक यू सो मच।